जी हाँ स्टूडेंट, आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जो कि फिजिक्स है क्लास 12 का 312। सिलेबस जो है एनआईएस बोर्ड ने चेंज कर दिया है, जो कि अप्रैल 2024 के एग्जाम से लागू हो जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट अप्रैल 2024 से एनआईएस का एग्जाम देंगे फिजिक्स का, उसके लिए क्या अच्छा हो गया उन स्टूडेंट्स के लिए, वो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। सबसे पहले तो जैसे हर वीडियो में आपको बता दिया कि यहाँ पर जो है सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है, और टीएमए के लिए ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट में ही 40% सिलेबस डाल दिया है, और पब्लिक एग्जाम के लिए सिर्फ 60% सिलेबस ही रखा है। यानी कि स्टूडेंट्स को अब सिर्फ 60% की तैयारी करनी है अपने थ्योरी एग्जाम्स के लिए। थ्योरी एग्जाम्स के लिए आपको कुछ ही चैप्टर्स को पढ़ के जाना है। सबसे पहले हम लोग टीएमए की बात करते हैं। टीएमए ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट होते हैं, ये उन स्टूडेंट्स के लिए होते हैं जो कि पब्लिक एग्जाम्स के लिए जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए आपके पूरे 12 लेसन ऐसे हैं जो इन्होंने सिर्फ टीएमए के लिए दे दिए हैं। अब ये कौन कौन से हैं उसको एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ये जैसे दिया हुआ है आपका लेसन 1 है यूनिट्स, डायमेंशंस एंड वेक्टर्स, देन आपका मोशंस इन अ स्ट्रेट लाइन, then motion in a plane, gravitations, motion of a rigid body, then elastic properties of solids, then kinetic theory of gases, heat transfer and solar energy, simple harmonic motions। और उसके बाद नीचे अगर हम जाएं तो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ये स्टूडेंट वो चैप्टर्स हैं जो आपको थ्योरी एग्जाम के नहीं आएंगे, यानी इसमें से एक भी क्वेश्चन थ्योरी एग्जाम में नहीं आएगा। ये सिर्फ आपका टीएमए के लिए है। टीएमए में जो क्वेश्चंस आएंगे वो इन चैप्टर से आएंगे। वो बहुत इजीली आंसर्स आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर से भी ले सकते हो, आप हमसे भी संपर्क कर सकते हो। सॉल्व टीएमए हम लोग आपको प्रोवाइड कर देते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात करते हैं पब्लिक एग्जाम की। जो थ्योरी का एग्जाम आप देने जाओगे ये दो पार्ट में अगेन डिवाइड हो गया, ए पार्ट बी पार्ट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे 50% और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे 50%, यानी कि 9 चैप्टर्स आपको ऑब्जेक्टिव के लिए दे दिए और 9 चैप्टर्स आपको जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए दे दिया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोले तो वो क्वेश्चंस होते हैं जो एमसीक्यूज आते हैं और मोस्टली 1 मार्क्स के ही क्वेश्चन होते हैं, ट्रू फॉल्स होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, वो कुछ भी होते हैं। तो ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जिसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं, वो आपका जैसे यहाँ पे दिया है लेसन 3 लॉज ऑफ मोशन, देन उसके बाद नीचे चलते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, देन आपका थर्मोडायनेमिक्स, फिर उसके बाद बात करते हैं वेव फिनोमिना, देन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद अगर हम नीचे जाएं तो 2 चैप्टर्स और दिख रहे हैं, डिस्पर्जन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट, देन स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम्स, देन न्यूक्लियर एंड रेडियो एक्टिविटी। ये चैप्टर्स स्टूडेंट ऐसे हैं जो आपको सिर्फ 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, और इन 1 मार्क्स को क्वेश्चन आप हमसे भी ले सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हम लोगों ने तैयार करे हुए हैं, जो कि आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करके प्राप्त कर सकते हो। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, अब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कौन से होंगे, जो आपके 2 मार्क्स, 4 मार्क्स, 6 मार्क्स या हो सकता है 8 मार्क्स के क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। तो वो कौन कौन से चैप्टर्स की तैयारी करनी है। सबसे पहला चैप्टर है जैसे आपको यहाँ पे दिया वर्क, एनर्जी एंड पावर, जिसको आपको पढ़ना है फिजिक्स के लिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर्स। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट ये आएगा। फिर आपका वेव फिनोमिना एंड लाइट, देन आपको ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस एंड मैटर, देन न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। उसके बाद आप बात करोगे चैप्टर की 28 चैप्टर जो यहाँ पे दिया है सेमीकंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टिंग ड्राइव्स, एप्लीकेशंस ऑफ सेमीकंडक्टर्स डिवाइसेस। तो ये चैप्टर्स आपके कौन से हो गए, ये चैप्टर्स आपके हो गए जो आपके थ्योरी एग्जाम्स में आएंगे। और कौन से सब क्वेश्चंस होंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। ये चैप्टर कौन से होंगे जो 1 मार्क्स के आएंगे, और ये चैप्टर जो थ्योरी एग्जाम में नहीं आएंगे। तो यानी कि स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए हमारे टीएमए के जो चैप्टर्स हैं उनको अलग हटा दीजिए, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 1 मार्क्स क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी तैयारी करनी है, और फिर आपको यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तैयारी करनी है। बहुत ही इजी कर दिया आपका सिलेबस, पास होना बहुत इजी है। अगर आप एक जो है स्ट्रेटेजी के साथ प्रिपेयर करके जाए एग्जामिनेशन में तो आप आराम से इसमें जो है बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। और ये चैनल है हमारा VCIC गुरुजी, इसको जरूर सब्सक्राइब करिए। व्हाट्सएप नंबर को नोट कर लीजिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत हो तो उससे संपर्क कर पाए। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको इस तरीके के जो भी सिलेबस है या लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो हम आपको देते हैं।